तो ठीक है, आप लोग को पता ही रहेगा, मतलब इजी है कंपेरेटिवली, इसमें ज़्यादा कोई हर्डल वाला चैप्टर नहीं है, मतलब इजी है, पोएम कंपेरेटिवली इजी है। देयर इज अ विस्पर डाउन द लाइन एट 11। अभी पहले तो ये स्किम्बर स्कैन क्या है, यू नो एवरीबॉडी, पता है ना कौन है वो स्किम्बर स्कैन? एक रेलवे कैट है। हाँ रेलवे कैट। हाँ, एक कैट है, मेल कैट है, बिल्ला बोलते हैं ना हम लोग, बिल्ली नहीं है, मेल कैट है, बरोबर है। बिल्ला। बिल्ला, बिल्ला है। तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे वो क्या बोलते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द होल ट्रेन, बरोबर, उसका मतलब गार्ड टाइप है, उसको संभालता है वो। हाँ, क्या 10वीं? ओके, तो देयर इज ए विस्पर डाउन द लाइन एट 11:39। तो एक 11:39 को सब लोग एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे हैं, ओके, विस्पर कर रहे हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं, व्हेन द नाइट मेल इज रेडी टू डिपार्ट। ओके, तो मतलब कभी चालू होगा, ठीक है, ये गाड़ी कभी जाएगा, 11:39 हो गया, मतलब इट इज सपोज टू बी डिपार्ट। सेइंग, क्या बोल रहे हैं वो लोग, स्किम्बल, वेरी स्किम्बल, मतलब ये उसका नाम बोल रहे बिल्ले का कि भाई कहाँ है ये, क्योंकि उसके बिना मतलब विदाउट इज वो जब तक डिपार्ट मतलब आएगी नहीं, आएगा नहीं गाड़ी के अंदर, तब तक गाड़ी ट्रेन चालू नहीं होने वाला है। ओके, हैज ही गॉन टू हंट द थिम्बल, मतलब एक गेम है ना थिम्बल, क्या बोला है टीचर ने आप लोग को, थिम्बल करके एक गेम है, वो हंटिंग वाला, ढूंढने वाला। थिम्बल एक्चुअली ऐसा रहता है, अभी देखो ये गेम है वो जो हाथ में पहनने वाला, कपड़े सीते हैं ना, हाँ थम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये रहा, ये थिम्बल है। ओके, तो ऐसा वाला, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वो है कि वो ये ढूंढने गया है क्या, मतलब वो कहने का मतलब है कि वो खाली मतलब इम्पोर्टेंट काम छोड़ के वो कोई ऐसा नॉन रिक्वायर्ड काम करने तो नहीं चला गया है ना, ऐसा करके वो बोल रहे हैं बेसिकली कि भाई बुलाओ उसको, वी हैव टू लीव, वी मस्ट फाइंड हिम, बोला ढूंढो उसको, और द ट्रेन कांट स्टार्ट, मतलब वो जब तक नहीं आएगा ट्रेन चालू नहीं होगा, तो फटाफट उसको ढूंढो, ट्रेन चालू होने का टाइम हो गया। ऑल गार्ड्स, मतलब जितने भी गार्ड्स थे ट्रेन में, फिर और पोर्टर्स, कुली रहते वो लोग, एंड स्टेशन मास्टर की लड़की, ये सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, बराबर है। तो एक्चुअली स्टेशन मास्टर की लड़की का कोई ज़्यादा उसमें रोल नहीं है, बस स्टिल मतलब वो भी ढूंढ रही है कि भाई चलो एटलीस्ट फटाफट ट्रेन चालू हो जाएगा उसके आने के बाद। तो मतलब इसमें वो थीम जो आपका है बिल्ला स्किम्बल, उसका ज़्यादा मतलब वो एकदम लेजी है, वो आराम से आ रहा है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, एकदम राइट मूवमेंट पे आके वो अपना काम कर लेगा, वो एक थोड़ा कैरेक्टर वैसा टाइप का है। दे आर सर्चिंग हाई एंड लो, मतलब सबवेयर एवरीवेयर वो ढूंढ रहे कहाँ है करके। सेइंग स्किम्बल वेरी स्किम्बल फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल, मतलब वो कहा हो भाई, अगर वो ही इज वेरी निम्बल, निम्बल मतलब एनर्जेटिक, ओके, स्फूर्तिला, हाँ, एक्टिव, निम्बल मतलब क्विक, हाँ मतलब स्फूर्तिला, एकदम एक्टिव, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई स्किम्बल वेरी स्किम्बल फॉर अनलेस, वो जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, मतलब वो स्फूर्तिला नहीं होगा, जब तक वो आके यहाँ पे मतलब जो भी उसकी ड्यूटी है वो फॉलो नहीं करेगा, देन द नाइट मेल जस्ट कान गो, मतलब जब तक वो ऐसा नहीं करेगा गाड़ी आगे नहीं जाएगी, नाइट मेल जो ट्रेन है इज नॉट सपोज टू गो अहेड, डिपार्ट नहीं होगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। समझ के लिखना, आगे जाके क्वेश्चन आंसर बहुत है, मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो 39 को ये सब बात हो रहा था, 42 हुआ, ओके, एट 11:42, 3 मिनट हो गया, इन बिटवीन ये लोग सब ढूंढ रहे उसको। देन द सिग्नल्स नियरली ड्यू, मतलब अभी गाड़ी चालू होने का एकदम टाइम हो गया है, एंड द पैसेंजर आर टेंटिक टू ए मैन, टेंटिक मैन मतलब बेसिकली वो क्या होता है, टेंटिक कहाँ गया, फ्रेंटिक मतलब एक्साइटेड है, ओके, टू ए मैन, देन स्किम्बल विल अपीयर एंड ही विल सॉन्टर टू रेयर, मतलब वो अपीयर हो गया, वो दिख गया, वो आ गया बेसिकली, एंड कहाँ गया वो, ही इज बिजी इन द लगेज वैन, तो लगेज वैन में अपना जो भी कुछ ढूंढना रहेगा, जो कुछ काम रहेगा वो वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सॉन्टर टू रियर, सॉन्टर का मतलब है रेडी, रेडी होता है, ओके, रियर मतलब पीछे का लास्ट पार्ट है ट्रेन का, ओके, वहां से वो, हाँ मेरे टीचर ने हमें सॉन्टर का मतलब स्लो वॉक लिखा है, मतलब आराम से चलने का। हाँ रिलैक्स भी होता है, हाँ रेडी रिलैक्स भी हो सकता है, बरोबर है,
स्लॉन्टर का मतलब रिलैक्स भी हो, यहाँ पे भी लिखा रहेगा कि इधर नहीं लिखा है, व्हेन आर एनजीएस सिंबल विल अपीयर। हाँ मतलब सब लोग एकदम वो थे, एक्साइटेड थे, इतने में वो आ गया, मतलब एकदम थोड़े वो थे कि भी अभी कभी जाएगा गाड़ी, वो टेंशन में थे। सेम टाइम एग्जैक्ट टाइम पे वो आ गया और वो रिलैक्स मोड में था। बरोबर है, ठीक है। टू रियर कहाँ से आया, टू रियर पीछे की साइड से, जहाँ पे वो बेसिकली लगेज वन जो लास्ट में रहता है, बरोबर बीच में सब कंपार्टमेंट रहते हैं, लगेज जो रहता है कार्गो टाइप वो पीछे रहता है, तो वहां से वो अपीयर होगा। क्या था, ही इज बिजी इन द लगेज वन, वहां पे वो वहां पे था एक्चुअली, वो ऐसा नहीं था कोई आया ही नहीं था, बट ही इज बिजी देयर, तो वहां से वो आया फिर कि भाई चलो अभी रेडी है, वी कैन गो। बोलो कौन है आगे, बोलो पढ़ो। हेत, हेत भाई नहीं है, कहाँ गया, और कोई पढ़ लो भाई, चलो ऐसा कैसे कर रहे हो। रिया पढ़ो। रिया क्या है, वाई इज नोबडी इज आंसरिंग। रिया हाँ सर। बोलो पढ़ो। He gives one flash of his light and the signal goes all clear, and we are off at last for the northern part of the northern hemisphere. You may say that by and large it is kindled with a of the sleeping car express, from the driver and the guards to the backmen playing cards. He will supervise them all, more or less. Down the corridor he paces and examines all the faces of the travelers in first and the third. He establishes control by a regular pattern. ओके तो एक सेकंड, हाँ थैंक यू। ही गिव्स वन फ्लैश टू हिज आई ग्लास ग्रीन आईज, मतलब उसने क्या किया, गार्ड को सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई चलो एवरीथिंग इज इन इंटैक्ट, आप गाड़ी चलाने के लिए मतलब अलाउड है, आप जाओ आगे, ओके वी कैन स्टार्ट द जर्नी, एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर, मतलब अभी जाओ आगे, मतलब वी कैन स्टार्ट द ट्रेन, एंड वी आर ऑफ, मतलब वो बोल रहे कि अभी हमने क्या किया, वी आर स्टार्टेड अवर जर्नी, कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट, ओके नॉर्दर्न पार्ट के वहां पे उन्होंने बेसिकली वो जा रहे थे स्कॉटलैंड, देखो लिखा भी है, ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कॉटलैंड, तो नॉर्दर्न पार्ट के उधर गाड़ी चालू हो गया ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यू मे से दैट बाय एंड लार्ज, मतलब मोटा मोटा इन जनरल क्या बोल सकते हो आप, स्किम्बल हु इज इंचार्ज ऑफ द स्लीपिंग कार एक्सप्रेस, तो एक्चुअली ये ट्रेन का नाम है, ओके स्लीपिंग कार एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, और यू कैन से नाइट मेल वो भी आगे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो वो ट्रेन का इंचार्ज है, वो ही इज टेकिंग केयर ऑफ द, हाँ रेलवे से कि स्लीपर कार एक्सप्रेस इसलिए बोल रहा है क्योंकि रात हो रही है और ये ट्रेन खाली रात को चलती है 11:39 से पूरा बोल सकते हैं। अभी देखो उन्होंने कुछ इतना मेंशन नहीं किया, तो अभी आप वी कैन से मतलब स्लीपिंग कार एक्सप्रेस ऐसा ऐसा लिखा है, तो मे भी वो कुछ नाम ही रहना चाहिए आइडियली, और मैंने एक दो जगह देखा उन्होंने बोला है, मेंशन किया है ऐसा कि दिस इज द नेम ऑफ द ट्रेन, और सेम टाइम उन्होंने आगे भी मेल एक मेंशन किया है, नाइट मेल। अब ये दो में दोनों नाम है कि उन्होंने कुछ एक सिंबल टाइप दे दिया है, पता नहीं, बट एनी वे यू कैन राइट इट डाउन, नेम ऑफ द ट्रेन अगर पूछ लिया कुछ तो स्लीपिंग कार एक्सप्रेस लिख देना, ठीक है, फेयर है। आई थिंक इवन नाइट मेल भी लिख सकते हो शायद, पता नहीं। ओके फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड टू द बैगमैन, ओके ड्राइवर जो भी था, गार्ड्स थे, ओके एंड बैगमैन जो लगेज लेके आता है ना कार्गो के लिए, ओके वो लेके अंदर लाएगा और उतारेगा सब सामान, अपना सामान की बात नहीं करते वो लोग, कार्गो की बात करें, बहुत सारी चीज जाती है, ओके ट्रेन के अंदर, अगर मुझे कुछ पार्सल और कोई कंट्री में भेजना है, देन आई कैन एबल टू गिव टू द रेलवे, वो रेलवे क्या करेगा, वहां पे दूसरे स्टेशन पे उतार देगा वो सामान को, और वहां से मेरा कोई बंदा वहां से कलेक्ट कर लेगा, सो दैट हैपन लगेज। तो बैगमैन प्लेइंग कार्ड, अभी बैगमैन का क्या काम है, उन्होंने एक बार सामान चढ़ा दिया, अभी उनका काम कभी दूसरा स्टॉप आएगा तभी वो पार्सल उतारना रहेगा, इन बिटवीन टाइम है उनके पास, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं, ओके पत्ते खेल रहे हैं। फ्रॉम ड्राइवर गार्ड टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड, ही विल सुपरवाइज देम ऑल, तो वो क्या करता है, ये सबको देखता है, हाँ भाई सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ना, ड्राइवर प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, गार्ड अपना ड्यूटी कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, बिकॉज उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मोर और लेस, ओके मतलब मोटा मोटा वो उसको ऑब्जर्व वो करता है, वॉच करता है।
देन क्या हो रहा, डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब वो बीच का जो गैप रहता है, ओके, जब भी ट्रेन में आपने देखा रहेगा मतलब आजू बाजू सीट है और बीच में एक गैप रहता है जहां से हम चल के बाहर निकलते हैं, तो कॉरिडोर है। तो वो कॉरिडोर में क्या करता है, ही पेसिस एंड एग्जामाइन ऑल द फेसिस, तो ऐसा ट्रैवल जाता है, मतलब चक्कर मारता है, वो देखता है सबके फेसिस, मतलब सब बरोबर है ना, कोई ऐसा कोई गुंडा टाइप बंदा तो नहीं आ गया है कि जो ट्रबल करे ट्रेन के अंदर, वो देखता है, मतलब उसकी नजर से कोई छूट नहीं सकता है, ऐसा करके वो देख रहा है, चोर तो नहीं है ना कोई। ऑफ द ट्रैवलर इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास, वो दोनों जगह पे कंपार्टमेंट में जाता है, रेगुलर घूमता रहता है, अपना ड्यूटी एकदम प्रॉपर कर रहा है वो, कि एवरीबडी इज एवरीथिंग इज इंटैक्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल बाय रेगुलर पेट्रोल, पेट्रोल मतलब देखना, ऐसा चल के ऑब्जर्व करना, ठीक है, पेट्रोलिंग आपने देख सुना होगा, रात को अगर मुंबई पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग करती है मतलब वो क्या करेगी, उसको कुछ काम नहीं रहेगा, मतलब देयर इज नथिंग, मतलब ऐसा कोई कॉल नहीं है, बट वो रात को ऐसे ही गाड़ी लेके, मतलब आफ्टर 12 o'clock मैंने देखा है कितनी बार, अपनी वो वाहन लेके घूमते रहेंगे, देखेंगे कुछ गड़बड़ नहीं है, कहाँ पे कुछ मारा मारी नहीं हो रहा है, कभी कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल, तो इमरजेंसी कॉल आ गया, नियरेस्ट रहेगा तो फटाक से पहुंच सकते हैं, तो हर एक एरिया के लिए पेट्रोलिंग वाहन अलॉट किया रहता है, और उनको रात का ड्यूटी रहता है, दे हैव टू रोम अराउंड द सिटी, उनको एरिया दिया, वो एरिया में घूमते रहने का बस, और कुछ नहीं, वैसा है, ठीक है, पेट्रोलिंग। तो वो क्या करता है, स्किम्बल से वो एस्टेब्लिश करता है, मतलब अपना कंट्रोल वो दिखाता है कि भाई आई एम द सुपीरियर, आई विल वॉच, आई विल ऑब्जर्व एवरीथिंग, अगर कुछ किसी ने गड़बड़ किया देन मैं उतार दूंगा ट्रेन से, ऐसा बोला नहीं है बट ऑब्वियसली वही ऑप्शन है, ठीक है, नेक्स्ट। And he would know at once if anything occurred. He will watch you without winking and he sees what you are thinking. And it's certain that he doesn't approve of hilarity and not so the folk are very quiet. When Skimble is about and on the move, you can play no pranks with Skimble Shanks. He is a cat that cannot be ignored, so nothing goes wrong in the northern mail when Skimble Shanks aboard. ओके, तो वो क्या बोल रहा है, ही नो एट वंस इफ एनीथिंग, मतलब उसको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हो गई, देन ही विल अंडरस्टैंड, तो ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूसली। ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग, मतलब वो आपका, वो खुद कुछ रेस्ट नहीं कर रहा है, आप भले सो जाओ, आपको जो करना है करो, बट वो अपना ड्यूटी निभाता रहेगा कंटिन्यू, जब तक ट्रेन पे है वो देखता रहेगा, अगर कोई भी गड़बड़ की देन विल बी प्रॉब्लम, एंड ही सीज व्हाट यू आर थिंकिंग, मतलब वो ऑब्जर्व करता है, हाँ भाई तू कोई चोर है, अगर वो सोच रहा है कुछ करने के लिए देन वो उसका ध्यान रखेगा बेसिकली, एंड इट्स सर्टेन दैट ही डजंट अप्रूव ऑफ हिलारिटी, मतलब अगर कोई आवाज कर रहा है, कोई न्यूसेंस कर रहा है, रात की ट्रेन है, ओके, आवाज करेगा देन पीपल विल गेट डिस्टर्ब, तो बोला अगर कोई ऐसा कर रहा है, एंड रायट मतलब कुछ मगजमारी कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, फाइट कर रहा है, सो द फॉक आर वेरी क्वाइट, मतलब अगर फॉक मतलब पीपल, पब्लिक सब आराम से सोई हुए है, तो अगर कोई ऐसा कुछ गड़बड़ करेगा देन व्हेन स्किम्बल इज अबाउट एंड ऑन द मूव यू कैन प्ले नो प्रैंक्स विद स्किम्बल सेंड, मतलब अल्टीमेटली यू आर नॉट सपोज टू डू एनी न्यूसेंस, जोर जोर से हंसना नहीं, बातें नहीं करना है, फाइट नहीं करनी है, बिकॉज पीपल आर स्लीपिंग, और जब इस किम्बल इज अबाउट एंड ऑन मूव, जब भी वो चलता है मतलब वो अपनी ड्यूटी पे अगर, तो देन यू कैन नॉट डू एनी प्रैंक, मतलब आप कुछ उसके साथ मजाक ट्रिक नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू हैव टू बी यू नो इन डिसिप्लिन, बेसिकली यू शुड नॉट डिस्टर्ब एनीबॉडी। ही इज अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो अपना ड्यूटी बराबर निभाने वाला है, आपने कोई गड़बड़ की देन यू आर इन ट्रबल, सो नथिंग गोज रॉन्ग ऑन द नॉर्दर्न मेल, मतलब ही विल मेक श्योर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए ट्रेन के अंदर, नॉर्दर्न मेल वापस यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, ओके, व्हेन स्किम्बल सेंस इज अबोर्ड, मतलब वो अगर ट्रेन में है, जब वो ट्रेन में सुपरवाइज कर रहा है देन everybody has to be in discipline, you should not be taking lightly to him, मतलब वो अगर नहीं तो आपको पनिशमेंट होगा, ओके। हिलारिटी का मतलब यहाँ पे है ना, जो हिलारिटी मतलब जोर जोर से हंसना, हैविंग फन, देखो लिखा भी है, जिमित ने लिख के दिया है, तो और रायट मतलब वी नो फाइट, देन ऐसा कुछ प्रैंक एवरीबॉडी नो, ठीक है, चलो इजी है कंपेरेटिवली। फॉक मतलब पीपल, पैसेंजर, यहाँ पे पैसेंजर की बात हो रही है, तो पैसेंजर, ठीक है, देन नेक्स्ट। Oh,
it's very pleasant when you have found your little den with your name written upon the door, and the berth is very neat with a newly folded sheet, and there is not a speck of dust on the floor. There is every sort of light you can make it dark or bright. There is a handle that you turn to make a breeze. There's a funny little basin you are supposed to wash your face in, and a crank to shut the window if you sneeze. Then the guard looks in politely and will ask you very quietly, do you like your morning tea weak or strong? But Skimble is just behind him and was ready to remind him. Your Skimble won't let anything go wrong. And when you peek into your cozy berth and pull up the counter pane, you ought to reflect Sorry, हाँ. You ought to reflect that it's very nice to know that you won't be bothered by mice. You can leave all that to the railway cat, the cat of the railway train. ओके तो क्या देखो अभी इसके अंदर मोटा मोटा ये पैराग्राफ में तो पूरा मतलब आपका जो कैबिन है, जो बोगी है, कंपार्टमेंट है, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है. ओके, व्हाट फैसिलिटी यू आर गोइंग टू गेट, क्या है वो दिखा है. तो इसमें सी अभी तो आपने हम लोग जो आई डोंट नो किसी ने फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया है क्या? एनीबॉडी हैज ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट? हाँ, नहीं, फर्स्ट क्लास में किसी ने नहीं किया ना. बहुत एक्सपेंसिव है. इट इज एज गुड एज एयर का फेयर है. ओके, आप प्लेन में जाते हो ना, प्लेन में जाते हो वही पैसा उसको उसमें आपका. आपने किया है फर्स्ट क्लास में? क्या बात करो, कहाँ गए थे आप? तो देखो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट दिखाता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है, ऑब्वियसली नहीं पता रहेगा इफ यू डोंट ट्रैवल, और वो मतलब भी नहीं है, ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो कैसा रहता है वो पहले देखो, नहीं तो आपको आइडिया नहीं आएगा वो क्या कहना चाह रहा है. ओके, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन ऐसा है. सी इट इज लाइक दिस. और बाहर से कैसा दिखेगा वो भी बताता हूँ. देखो ऐसा रहता है जनरली. अभी आप देखो, अरे ये क्या, बाजू वाली सीट कहाँ गई, तो सीट नहीं रहेगी. एक ही ऐसा पूरा यहाँ पे एक आपका अटेंडेंट रहता है. अगर आप बेल मारोगे आपको जो भी चीज चाहिए वो लेके आएगा, मतलब जो पैसा लगेगा ऑब्वियसली, बट स्टिल देयर विल बी अ अटेंडेंट फॉर द, आई थिंक कोच में एक रहता है, या मतलब 8-10 ऐसा सीट है, 8-10 को बोगी है, 8-10 कंपार्टमेंट है, मतलब कैबिन है. ओके, तो एक कैबिन में ऐसा रहता है. देखो दिस इज अ कैबिन का स्ट्रक्चर. ये कैबिन का स्ट्रक्चर है. देखो ऊपर एक सीट, नीचे एक सीट, और जनरली ये क्या है, 2 सीट भी वाला भी है. देखो ऐसा भी रहता है. और बाहर से दरवाजा रहता है, मतलब अगर आप फैमिली हो 4. अभी वो टेका देने वाला ऊपर होता है क्या? हाँ, इसमें भी वो टेका जो देते हैं जिसके, वो ऊपर होता है क्या? मतलब टोटल 3 सीट बनता है? नहीं, टोटल 4 सीट है. ये देखो टोटल 4 सीट बनेगा दीप. सी ऐसा है. ओके, इसमें क्या फायदा है? ऐसा पूछ रहा है, वो बीच वाला सीट ऊपर होता है वो? नहीं, ये फिक्स है दीप. टोटल 4 सीट, टोटल 4 बस. एक साइड पे 3 सीट होता है ना? नहीं वो नहीं है बेटा, एक साइड पे 2 ही सीट होगा, वही बता रहा हूँ मैं. एक साइड पे 2 सीट, दैट सीट, मतलब आपका, मैं वही बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश. 4 का फैमिली है ना, देन यू आर ऑक्यूपाई, आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाएगा. नाउ व्हाट हैपन, दिस इज एज गुड एज योर घर का जो रहता है ना मॉल, वैसा. अगर आपको लंबी जर्नी करनी है 24 घंटा, 36 घंटा, 48 आवर्स, देन यू कैन बुक दिस, और आपका घर हो गया. मतलब यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट. पत्ते खेलो, जो आपका एक फैमिली का गेट टुगेदर जैसा हो जाएगा. फ्रेंड्स है 4, तो यहाँ पे आपका पूरा एक क्या बोलते हैं, सेपरेट प्राइवेट कैबिन. बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, आई कैन से. मतलब ये अगर आपकी यही ट्रेन में टिकट समझो 700 रुपया है, 500 रुपया है, तो ये 5000 रुपया रहेगा, 10 टाइम्स. मतलब ये पूरी कैबिन की कॉस्ट रहेगी 20,000. तो ऑब्वियसली आपको जो 6 सीट है उसकी जगह पे आपको एक प्राइवेट कंपार्टमेंट दे रहे हैं वो लोग, एक अटेंडेंट दे रहे हैं. ओके, सर्विस एकदम सुपर क्लास रहती है. तो ये ऐसा है. तो उसने क्या बोला कि वो जो इसके अंदर देखो यहाँ पे ऐसा कैबिन है, ठीक है. तो आपका यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ये जो पोएम में, कि यहाँ पे आपका नाम लिखा है, मतलब ऐसा लिखा रहेगा अर्जुन मिश्रा, ऐसा करके लिखा हुआ है कैबिन के वहां पे, ऐसा करके वो लोग बता रहे हैं. ठीक है. तो देखो क्या बोला, इट इज वेरी प्लीजेंट व्हेन यू हैव फाउंड योर लिटिल डेन विथ योर नेम रिटन ऑन द डोर. मतलब आपको यू विल बी वेरी हैप्पी अगर आप ऐसा देखोगे. मतलब वो बोल रहा है कि अगर पैसेंजर को बोल रहा है कि अगर आप यू विल बी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो अभी आपका एक सेपरेट कैबिन है. पहली बात उसको बोलेंगे लिटिल डेन, सेपरेट कैबिन, और यहाँ पे आपका नाम लिखा है
वेरी इजी, मतलब यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द हाउ डिफिकल्टी नहीं होगा, अरे मेरा सीट नंबर किधर है, और किसी को हर्डल नहीं होगा, एक प्राइवेट कैबिन मिल गया आपको. सो उसकी अच्छी बात बता रहे वो. एंड द बर्थ इज वेरी नीट, और क्या है आपका जो बर्थ है बहुत क्लीन है. एंड न्यूली फोल्डेड शीट, अच्छा उसके अंदर तो मस्त में बेड शीट लगा के रेडी रखा हुआ है. सो योर जर्नी विल बी वेरी नाइस. एंड देयर इज नॉट ए स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर भी एकदम क्लीन है, कुछ धब्बा नहीं है, कुछ गिरने का खराब मतलब दाग बाग लगा नहीं हुआ है. ये वेरी नीट एंड क्लीन कंपार्टमेंट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू. देयर इज एवरी सॉर्ट ऑफ लाइट, यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट. तो वो बोल रहा है कि अगर समझो यहाँ पे है 4 लोग है बरोबर है, तो सबको अभी समझो कि इसको पढ़ना है तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लाइट दिया हुआ है. मतलब अगर पूरा लाइट बंद कर दिया, नाउ यू वांट टू रीड रात को, तो आपको एक लाइट का एक दिया हुआ है, वहां पे आप उसको डिम और ज्यादा कर सकते हो. मतलब जैसे पंखा रहता है ना वैसा. मेरे पास है लाइट ऐसा, आई हैव वन लाइट, आई डोंट नो देख पाओगे क्या आप, ये देखो ये वाला लाइट है. तो यहाँ पे ये वाला लाइट दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास सेंसर है. ओके, तो ये सेंसर अगर मैं ऑन ये करूंगा ना तो ये देखो ये दिख रहा है कम ज्यादा, ऐसा है सेंसर वाला लाइट है बरोबर है. तो वो ऐसा बोल रहा है कि भी तुम उसको डिम लाइट ज्यादा लाइट कर सकते हो. दिस फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग. क्या लिखा है, देयर इज ए नॉट ए हो गया. लाइट यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट. देयर इज ए हैंडल दैट यू कैन टर्न टू मेक ए ब्रीज. मतलब वो बोला कि कुछ हवा आपको आना है मतलब बाहर से, तो एक हैंडल है उसको आप टर्न करो तो एकदम फ्रेश हवा आपको बाहर से आने लगेगी. ये मस्ट बी कर्टेन टाइप रहता है ना वैसा कुछ रहेगा. देयर इज ए फनी लिटिल बेसिन, तो एक छोटा सा बेसिन है ओके, जहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यू आर सपोज टू वॉश योर फेस. तो आपको पूछ सकते हैं व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, आपको पूछेंगे कैबिन का पूरा फैसिलिटी है वो आप बताओ, मतलब तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक है, देयर इज फनी लिटिल बेसिन, यू आर सपोज टू वॉश योर फेस. आप मुंह धोने के लिए वहां पे अच्छा सा एकदम ब्यूटीफुल छोटा सा कॉम्पैक्ट बेसिन दिया हुआ है. एंड क्रैंक टू शट द विंडो इफ यू स्नीज, मतलब वो वहां से क्या हवा आता रहेगा. तो बोला कि अगर आप मुंह धोने गए और आपको ऐसा स्नीज हो रहा है तो आप वो बंद कर सकते हो, वो विंडो आपको बंद करने की फैसिलिटी दी हुई है. तो एक और फैसिलिटी उन्होंने ब्रीफ किया है. देन द गार्ड लुक्स इन पोलाइटली विल आस्क यू वेरी ब्राइटली, और एक गार्ड है मैंने बोला जैसे एक अटेंडेंट है फॉर एग्जांपल, वो आके आपको आराम एकदम पोलाइटली पूछेगा कि भाई तुमको क्या चाहिए, डू यू लाइक मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग. मतलब अगर आप सुबह, अभी रात की ट्रेन है लेट्स से, तो अभी से पूछ के जा रहे हो रात को ही बराबर, कि अभी आपको सुबह जो ट्रेन, ऐसा मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि सुबह अगर आपको जो टी में लेके आऊंगा वो कैसी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए कि थोड़ा लाइट चाहिए, माइल्ड चाहिए. तो आपका मतलब वेरी गुड सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग. ऐसा एक अटेंडेंट भी है, गार्ड भी है. But Skimbles just behind him and was ready to remind him. मतलब स्किम्बल क्या करता है, he will make sure कि भाई गार्ड ने सबको पूछा, उसने अपना ड्यूटी बरोबर किया हुआ है ना, कर रहा है ना प्रॉपर काम, तो वो पीछे पीछे रहता है. मतलब he is behind everybody, every एम्प्लॉय टेक, मतलब वो देखता है कि हर एक अपना ड्यूटी बरोबर करता है कि नहीं. रिमाइंड हिम फॉर स्किम्बल्स वोंट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग, मतलब कुछ भी गलत होने के पहले वो देखता है भी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, एवरीबॉडी इज गेटिंग गुड सर्विस, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना कहाँ पे. एंड व्हेन यू क्रीप इनटू योर कॉजी बर्थ, और जब भी आप सो जाते हो ओके, नाइट मेल है, रात का टाइम है और आप आराम से सो गए, कॉजी मतलब एकदम कंफर्टेबल आपकी जगह है, वहां पे आप सो गए. क्रीप मतलब मूव करना, सो जाना बेसिकली. एंड पुल अप द काउंटर पेन, काउंटर पेन मतलब यहाँ पे एक्चुअली वो शीट की बात कर रही है, बेड शीट की बात कर रहे हैं, और आपने ऐसा बेड शीट ओढ़ के आप सो गए. देन यू आउट टू रिफ्लेक्ट दैट इट्स वेरी नाइस, और आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा आप सोचोगे हाँ एकदम मतलब कंफर्टेबल है, वी आर मतलब वेरी हैप्पी विद द जो भी सिचुएशन है, फैसिलिटीज है उससे हम कंफर्टेबल है वहाँ पे. टू नो दैट यू वोंट बी बॉदर्ड बाय नाइस, और आपको वो भी एक अच्छा लगेगा कि भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द माइस. जनरली क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर चूहे रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने रहता है वो एरिया के अंदर, ट्रेन के अंदर पेंट्री कार रहता है, वहां से भी चूहे आते हैं. तो बोला यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज ये तो बिल्ला है ना, तो बिल्ले से तो डरेगा चूहा, तो आपको वो टेंशन मत लेना कि माइस तो नहीं रहने वाला है तुम्हारे कंपार्टमेंट के अंदर. यू कैन लीव ऑल दैट टू रेलवे कैट, वो सब मेरे पे छोड़ दो आप,
डोंट वरी, माइस की मैं देख लूंगा, माइस आएगा तो ऑब्वियसली माइट बी इट द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। तो आप मेरे पे छोड़ दो, आप आराम से सो जाओ, डोंट हैव टू वरी। ओके नेक्स्ट बोलिए रिया जी। रिया क्या हो जाता है एक पैराग्राफ के बाद, क्यों अटक जाते हैं सब लोग? नहीं है तो सही, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है आवाज, मेरा आवाज आ रहा है? बोलो रिया वापिस। और किसको आवाज आ रहा है उसका? एक मिनट देयर समथिंग इज रॉन्ग। अभी बोलो रिया। नहीं आ रहा है मुझे तो आवाज। अरे मुझे तो बोलना चाहिए ना। रिया बोलो। क्या? अरे कुछ तो बोलो, क्या है ऐसा बोलो तो मुझे पता चले। ठीक है एनीवे, हाँ बोलो अभी। In the watches of the night, he is always fresh and bright. Every now and then he has a cup of tea, with perhaps a drop of salt while he is sleeping on the watch. He is stopping here and there to catch his breath. He even passed his sleep at his ears, and so you never knew that he was walking up and down the station. You were sleeping all the while he was busy at the carriage side. When he reached the station master with patience, but he saw him a dumb fright. There he speaks to the police. If there's anything they ought to know about, when you get to Gallow Gate, there you don't have to wait. For Kimball Shanks will help you get out. He gives you a wave of his long brown tail, which says I'll see you again. You meet without fail of the midnight mail, the cat of the railway train. ओके तो यहाँ पे अभी देखो जर्नी का आगे का लास्ट लास्ट क्या बोलते पड़ाव है, वहां पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भाई इतना लेट क्यों आ रहे हो? आधा घंटे के बाद हो गया पढ़ाई पूरा, तभी आते हो आप लोग। इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट। मतलब वो जब भी ये सब ड्यूटी करता है तभी वो ऐसा थकेला नहीं रहता है। दो इट इज ए नाइट पीरियड, ओके नाइट रात का टाइम है, फिर भी वो एकदम फ्रेश रहता है, ओके अलर्ट रहता है बेसिकली कहने का मतलब। एवरी नाउ एंड देन ही हैज अ कप ऑफ टी, मतलब कभी भी नींद आया तो जनरली क्या करते हैं, ऑब्वियसली चाय पीता है हम लोग, तो चाय पीता है वो एवरी नाउ एंड देन, तो क्या होगा उससे वो अलर्ट रहेगा क्योंकि उसका कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ट्रेन में। विथ परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच, और ये नया कुछ है, अभी मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना, बट वो बोल रहा है कि भाई चाय में वो स्कॉच, ओके दारू वाइन आता है एक टाइप का, स्कॉच है, ओके अल्कोहल है, तो वो वहां पे चाय के अंदर डालते हैं। तो उसका एक रीजन दो है, मतलब एक तो क्या है वहां पे बहुत ठंड रहता है तो आपको थोड़ा हीट गर्माहट भी चाहिए, तो वो स्कॉच पीने से आपकी बॉडी गर्म रहेगी और चाय की वजह से थोड़ा अलर्टनेस रहेगा। तो ये दो चीज होने से क्या होगा, वो कभी भी नींद नहीं आएगा उसको। ठीक है, वाइल ही इज कीपिंग ऑन द वॉच, जब भी वो ड्यूटी कर रहा है ये सब देख रहा है तभी वो उसको नींद नहीं आना चाहिए, तो ही विल मेक श्योर कि मुझे नींद नहीं आएगा। सो नाउ एंड देन चाय पिएगा, उसके अंदर एक थोड़ा ड्रॉप स्कॉच भी डालेगा एंड देन कंटिन्यू विद द ड्यूटी। ओनली स्टॉपिंग हियर एंड देयर टू कैच अ फ्ली, मतलब वो रुकता है और ये फ्ली मतलब मच्छर ही है ना यहाँ पे, तो अभी पता नहीं फ्ली का मतलब तो मच्छर होता है, इंसेक्ट है यहाँ पे, इंसेक्ट लिखा है आपने, तो वट एवर, तो बोलता है कि कभी भी उसको कुछ दिखेगा ऐसा पकड़ने के लिए तो रुक जाता है वो। यू वेर फास्ट अस्लीप एट क्रू एंड सो यू नेवर न्यू, और वो क्या बोलता है कि आपने तो आप सो गए हो एकदम आराम से, तो आपको ये सब नहीं पता चलेगा। पैसेंजर को बोल रहे हो कि भाई मैं तो ये सब चीज करता हूँ कंटिन्यूसली, तो आपको नहीं पता, बट आई एम ऑन माई ड्यूटी वेरी 100% आई एम गिविंग माई टू मेक श्योर कि आपका ट्रैवलिंग स्मूथ रहे, ईज रहे। दैट ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेशन, और क्या करेगा वो क्या करते हैं अप एंड डाउन, मतलब स्टेशन में आई थिंक स्टेशन आएगा तभी वो जाता है, नीचे उतरता है वापस चढ़ता है, वैसा वो करता रहता है कंटिन्यूसली। यू वेर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही इज बिजी एट कार्ली सिल, ये स्टेशन का नाम है ना कार्ली सिल,
हाँ, नेम ऑफ द स्टेशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तुम जब भी सोते हो वो पैसेंजर को बोलता है कि तुम सोने में बिजी हो, तभी वो नहीं, सोते हो तभी वो बिल्ला मतलब ये बिजी हो जाता है। कहाँ पे? कार्ली से, वो स्टेशन का नाम है, याद रखना। तो आपको पूछेंगे कार्ली सेल में क्या होता है, ही वॉज बिजी एट कार्ली सेल वेयर, क्या करते हैं वो वहाँ पे, ही ग्रीट द स्टेशन मास्टर विथ एलेसन, मतलब एलेसन का मतलब होता है खुशी से, प्यार से। तो वो एकदम ग्रीट करता है। तो अभी आपको पूछेंगे कार्ली सर में स्किम्बल स्टैन ने क्या किया, तो आपको लिखना पड़ेगा यस ग्रीटेड स्टेशन मास्टर विद एलिसन। वो नहीं लिखोगे तो भी एडजेक्टिव है, बट लिखोगे तो अच्छी बात है। फीलिंग ऑफ जॉय लिखा है, मतलब खुशी से उसने ग्रीट किया वहां पे। तो एक स्टेशन हो गया, देन दूसरा स्टेशन आएगा, बट यू शो हिम, मतलब आप देखोगे डमट्राइस, ये भी एक स्टेशन का ही नाम है, ओके, स्कॉटलैंड का है। वेयर ही स्पीक टू द पुलिस, वो क्या किया उसने, पुलिस से बात किया। उतरा वो नीचे, वो पुलिस को बोला कि भी तुमको कुछ काम है मेरा, मतलब कुछ कुछ किसी को पकड़ना है, या कोई तुमको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन में कोई इलीगल चीज हो रही है, तो यू टॉक टू मी, मतलब आई विल हेल्प यू आउट, ऐसा करके वो पुलिस से बात कर रहा है डमट्राइज में। इफ देर इज एनीथिंग दे आउट टू नो अबाउट, ठीक है ना। तो मतलब अगर तुमको कुछ जानना है, यहाँ आपके पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उसमें से, या कुछ फॉल्स आपको लग रहा है, फाउल थिंग लग रही है, तो आई विल हेल्प यू आउट, ऐसा करके उसने। तो पहले स्टेशन में वो स्टेशन मास्टर को बोल रहा है कार्ली सेल में, देन डम डम फ्राइज के अंदर वो पुलिस से बात करता है, देन लास्ट में आई थिंक गैलोगेट लास्ट स्टेशन है। व्हेन यू गेट द गैलोगेट देर यू डोंट हैव टू वेट, मतलब आप उसको लास्ट स्टेशन है, यू आर सपोज टू बी, उतरना है आपको। देन क्या करना है, यू डोंट हैव टू वरी, उतरने के लिए टेंशन मत लो, आई विल हेल्प यू आउट, फॉर स्किम्बर सैंक्स विल हेल्प यू टू गेट आउट, मैं आपको हेल्प करूंगा उतरने के लिए। ही गिव्स यू अ वेव ऑफ हिज लॉन्ग ब्राउन टेल, तो जो उतरने के टाइम वो क्या करता है, मतलब गुड बाय करने के लिए अपनी ब्राउन ट्रेल को शेक करेगा हवा में, विच सेज आई विल सी यू अगेन, यू विल मीट विदाउट फेल ऑन द मिडनाइट मेल, द कैट ऑफ रेलवे ट्रेन। तो अगर आपको वापिस हम मिलेंगे यहाँ पे, अगर आप वापिस आओगे तो मिडनाइट मेल में, नाइट मेल के अंदर, तो हम वी विल सी यू अगेन, मतलब आई आपको वापिस वहां पे ही मिलूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसा करके सिंपल है। देयर आर फ्यू क्वेश्चन, वी कैन गो एड, देख लेते एक बार क्वेश्चन आंसर। हाँ, मैंने आप लोग का एनोटेशन है इसके लिए कि नहीं है? है तो मुझे कोई भेज देना, मैं मुझे ये मिला तो मैंने शेयर किया हुआ है। सो अगर किसी ने अच्छी तरह ड्राफ्ट किया है तो यू पीपल कैन शेयर, दो ये तो हमको हेल्प करेगा, मतलब दिस क्वेश्चन आंसर विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फॉलो करना, ये क्वेश्चन आंसर इसमें से पूछेंगे डेफिनेटली, मैंने गो थ्रू किया इसके लिए बता रहा हूँ। ओके नाउ कौन पढ़ेगा? रुजुता है, रुजुता भाई जिसका सब्जेक्ट है लिटरेचर। जब भी रुजुता को पूछता हूँ ना वो रहती ही नहीं है, वाई इज सो। हाँ, ऐसा क्यों होता है, ये सेकंड टाइम हैपन। हाँ, जिमित, जिमित हाँ सर। पढ़ो, क्या हुआ? पढ़ो पढ़ो। कौन सा? ये हाँ, एक ही मिनट है सर। आप अगर एंगेज हो तो और किसको बोलूं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ बोलता हूँ। हाँ। सर बड़ा कर दो ना। हाँ बेटा एक सेकंड, ये रहा, ये तो बड़ा ही है, कहाँ गया, बरोबर ना, इनफ। हाँ हाँ सर हाँ बोलो। हाँ बोलो। There is a whisper down the line at 11:39 when the night mail is ready to depart, saying, "Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble? We must find him or the train can't start." What's the whisper down the line? Who all are whispering. In the poem, Whisper Down the Line refers to a message being passed along to the train staff at 11:39 p.m. when the night mail is ready to depart.
The message is about Skimbleshanks, the railway cat, and asks where he is because the train can't start without him. The guards, porters, and even the station master's daughters are all searching for Skimbleshanks. ओके एक सेकंड हाँ जी। तो देखो क्वेश्चन एकदम बेसिक है। ओके वी कैन से एकदम किसको भी पता रहेगा अभी क्या बात कर रहे हो, किसका डिस्कशन हो रहा है। वेरी बेसिक है, लेकिन आप देखो ड्राफ्ट देखो, यू कैन अंडरस्टैंड यू नो हाउ ऑर्गेनाइज एंड प्रॉपर ड्राफ्ट किया हुआ है। ओके आंसर को पूरा एकदम वेल मैनर्ड आंसर है। तो आप ट्राई करो वो चीज के लिए कि ऐसा ही आंसर लिखने का, मतलब आप ध्यान रखो। और कैसे कर पाओगे, यू हैव टू बाय इट, और इन वो ज्यादा करने है तो एक बार लिख सकते हो आप। ठीक है चलो नेक्स्ट। हु इज किम्बल? Who is the Skimble? What work does he do? Skimble is a railway cat. In the poem Skimbleshanks, he is a cat who works on the night mail train and is responsible for supervising the train's crew, including the driver, guards, and bagmen. Skimbleshanks is described as being in charge of the sleeping car express, and he is highly respected by his colleagues for his dedication and diligence. He is also known for his ability to solve problems and keep the train running smoothly. बरोबर ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो पूछो। क्या स्पीकर इज रेलवे कैट पोएम। he is a cat who works on the night mail train and responsible for supervising okay the train crew। तो मतलब उसका स्टाफ, क्रू का मतलब इंक्लूडिंग ड्राइवर, गार्ड एंड बैगमैन। Skimbleshanks is described as being in charge of the sleeping car express। देखो ये ट्रेन का नाम है। And he is highly respected by his colleagues for his dedication and diligence। He is also known for his ability। Okay ठीक है। What does Hunt the Thimble mean? What was Kimball doing at this time? Hunt the Thimble is likely a playful phrase used to describe Kimball's whereabouts. It refers to the doubt many have around the sense of responsibility that Kimball displays. On finding him missing at the platform, they assume he's doing some off-world hobbies, that is hunting the Thimble. The struggle of this Kimball Shanks is that he is mistrusted by the in, indeterminate and suspicious voice of the wider society. हाँ मतलब वो अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि वो उसको सबको लग रहा है कि वो, मैं आपको पहले ही बोता जब भी डिस्कस कर रहा है कि वो उसको सबको लग रहा है वो टाइम पास करने तो नहीं गया ना भाई, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं है वो करने तो नहीं गया ना, उसकी वजह से हमारा ट्रेन रुक रहा है। ओके इट इज डिफिकल्ट टू यू नो रन द ट्रेन, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। एनीवे इजी है, बट ये थोड़ा ड्राफ्ट प्रॉपर देख लेना इसका। वाई कांट, हाँ Why can't the train start without Kimball Shanks? How did the train finally start? The ट्रेन है, हाँ ट्रेन है, वो स्पेलिंग एरर है। चलो हाँ How did the train finally start? The train cannot start without Skimble Shanks because he is the one who is in charge of the sleeping car express. He supervises everyone from the driver and guards to the bagman playing cards. When Skimble Shanks disappears, there is panic because the train cannot start without him. He has been busy in the luggage van. He gives one flash of his glass green eyes and the signal goes all clear. And finally, the train starts its journey to the northern part of the northern hemisphere. ओके चलो इजी है हाँ। Did it depend on time? How did the scene at the train change after Skimble appeared? एक मिनट हाँ, जी मिनट एक्चुअली ये डिपेंड नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है अगेन। इट इज अ डिपार्टेड। ओके मतलब ट्रेन टाइम से गया, चालू हो गया कि नहीं हुआ वो बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला हाउ डिड द सीन एट द ट्रेन चेंज आफ्टर स्किम्बल अपीयर, मतलब जब भी वो आ गया तभी क्या हो गया, तभी पूरा सिचुएशन कैसा हो गया। Okay. Yes, the train departed on time after Skimbleshanks appeared. The scene at the train changed from one of frantic searching and worry to one of relief and calmness. The guards and porters stopped searching for Skimble and the passengers were no longer frantic. Skimbleshanks appeared and assurance that everything was under control gave everyone the confidence that the train would depart on time and without any issues. तो वो आने के बाद पहले क्या था, मतलब जब भी वो नहीं आया था तभी सब टेंशन में थे, अरे जाएगा कि नहीं टाइम से। ओके वो एक सीन था, और उसके आने के बाद पूरा बदल गया। देन ही इज अश्योर्ड कि नहीं भाई सब एवरीथिंग इन इंटैक्ट, वी आर डेफिनेटली गोइंग ऑन टाइम।
तो वो करके पूरा दिखा है सीन चेंज होने का, और डिपार्ट है हाँ ये। चलो अभी वो तो हो गया तो समझ लेना। ओके एनीबडी एल्स? चलो जिमित ने तो पढ़ लिया बेचारे ने। और कोई? मैं पढ़ूं सर? ये रुजुता आ गई, रुजुता, रुजुता एक मिनट दीप, सी दिस इज हैपनिंग। रुजुता कैसे करेंगे पढ़ाई ऐसे इस तरीके से? बाद में मैं ये ध्यान रखने वाला हूँ, ये सब चीज भूलो मत, फिर मैं तब भी ध्यान रखूंगा। सी नाउ सी इज नॉट आंसरिंग। कैसे करेंगे ऐसा? क्यों? क्या कर सकता हूँ? दिस इज द व्हाट आई कैन डू मैक्स टू मैक्स। हाँ दीप पढ़ो बेटा, अभी ऑप्शन ही नहीं है। यस सर। कुछ मैसेज आ रहे हैं? हाँ नहीं पता, ठीक है एनीवे। यस सर। आइडेंटिफाई नहीं बेटा ये पढ़ लेना, पैरा पढ़ो। हाँ पढ़ना पड़ेगा ना, तो ही आइडिया आएगा ना। Okay, sir. All the guards and all the porters and the station masters, doctors, sorry, they are searching high and low, saying, Skimble, where is Skimble? For unless he is very nimble, then the night mail just can't go. Identify and name the two figures of speech used in the extract. One figure of speech used in the extract is hyperbole, which is an exaggeration used to emphasize the point. The line "they are searching high and low" exaggerates the intensity of the search for Skimble. Another figure of speech used is alliteration, which is the repetition of the same sound at the beginning of neighboring words. The line saying Skimble, where is Skimble, for unless he is very nimble, uses the alliteration with the repeated S and N sounds. ओके तो ये दोनों है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मतलब यू हैव टू बी रिमेम्बर क्या है एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। तो ठीक है आपने पहले भी किया हुआ है आई थिंक, बराबर है। एक हाइपरबोल है और एक है आपका कौन सा था? एलिट्रेशन, मतलब ऐसा राइमिंग आता है ना वो। ये लाइन तो सिंपल है और ये भी आपका समझ जाएगा, इजी है ऐसे तो। ठीक है देन सेकंड। Yes. Why is it important for Skimble Shanks to be on the train? Skimble Shanks is important for the smooth operation of the train because he supervises and keeps control over the various workers on the train, including the driver, guards, and bagmen. He patrols the train, ensuring that everything is in order, and he quickly responds to any issues that may arise. Additionally, he helps ensure that the passengers are comfortable and well taken care of. Without skimble shanks, it is suggested that the train would not be able to run as efficiently, and problems could potentially occur. बराबर, तो वो अगर उसका पूरा इंपॉर्टेंस दिखाया होगा, सुपरवाइज क्या करता है वो अच्छी तरह दिखाया। अगर नहीं करेगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ट्रेन स्मूथली रन नहीं करेगा, दैट इज दे एज्यूम। ओके देन Why would Skimble need to be very nimble? In the poem, Skimble is described as a cat who is responsible for supervising the train and ensuring that everything runs smoothly. As such, it is important for Skimble to be very nimble so that he can move quickly and efficiently throughout the train to perform his duties. Whether it is checking the luggage van, patrolling the corridors, or helping the passengers. ओके तो उसकी तीनों ड्यूटी दिखा दिया देखो अच्छी तरह। चेकिंग लगेज वैन, जो स्टार्टिंग में वो इसके लिए डिले हो गया ना थोड़ा, लगेज वैन में चेक कर रहा था वो। पेट्रोलिंग करना है, हाँ चेक। लड़का है। हाँ मेल कैट, बिल्ला, बिल्ला बोलते ना। ओके और ये इसके अंदर निम्बल बोला है, वो निम्बल क्या है? व्हाट इज निम्बल? अलर्ट। ओके अगर वो अलर्ट नहीं है, स्फूर्तिला, ओके एनर्जेटिक, ओके एस। उधर निम्बल का मतलब सर आपने आपने एनर्जेटिक बताया। हाँ स्फूर्तिला। हाँ स्फूर्तिला एनर्जेटिक एक ही है भाई। एनर्जेटिक इंग्लिश है, स्फूर्तिला मतलब हिंदी है। क्या बोल रहा है? सिंपल लॉजिक है देखो। एज सच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्किम्बल टू बी वेरी निम्बल। अगर वो
वो स्फूर्तिला नहीं रहेगा, वो अलर्ट नहीं रहेगा, देन ये सब ड्यूटी नहीं कर पाएगा ना, चालाक नहीं रहेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा अच्छी तरह। तो बोला निम्बल सो दैट ही कैन मूव क्विकली, अलर्ट रहेगा, फटाफट वो काम करेगा एफिशिएंटली थ्रू आउट द ट्रेन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। वेदर क्या कर सकता है, अगर वो अलर्ट है तो क्या क्या करेगा, लगेज वन को चेक करना है, पेट्रोल करना है कॉरिडोर में, कुछ गड़बड़ नहीं है, पैसेंजर को हेल्प करना है। ओके चलो, हु आर दे इन सेकंड लाइन? Who are they in the second line? Why are they frantic? Did they calm down? How? They in the second line refers to the passengers waiting to board the night mail train. They are frantic because the train cannot start without Skimble chance, as they fear the delay may cause them to miss important appointments or connections. However, once Skimble chance appears and the train departs, the passengers become calmer and more relaxed, enjoying the comfort of their berths and the smooth journey provided by Skimble Chan's watchful presence. वाह, वेरी गुड दीप, अच्छा रीड करते हो, इजी है ये। देखो पूरा ड्राफ्टिंग देखो, दो इतना पोएम है बट आपको मतलब उसका फॉर्मेशन देखो कितना अच्छी तरह किया है यार। पूरा मार्क्स मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा ना तो। ओके नाउ एनीबॉडी एल्स? हो गया मैं पढ़ूं? हाँ दसवीं, चलो दसवीं, दसवीं ने नहीं पढ़ा बहुत टाइम से। दसवीं आ गए हो आप मुंबई में? नहीं सर, ओके ठीक है चलो, सेकंड को आऊंगी। ओके डियर। You may say that the you may say that by a large it is Kinder who is in charge of the sleeping car express, from the driver and the guard to the bagman playing cards. He will surprise them ये all सुपरवाइज, more or less, सरप्राइज नहीं, सुपरवाइज। supervise them all more or less. Down the corridor, he paces and examines all the faces of the travelers in the first and the third. He established control by a regular patrol and he didn't know at once if anything occurred. ओके Who will supervise them all means the staff who are they who need supervision. Kimball Shanks will supervise all the staff on the sleeping car express, including the driver, the guard, and the bagman playing cards. The passenger in the first and the third class also need supervision from Kimball Shanks as he paces down the corridor and examines all देयर their फेसिस। faces. ओके Who paces down the super who paces down the supervisor examines. What can he gauge from their faces? The supervisor supervised examines the faces of the travelers in the first and third class compartment by the train. By the examining their faces, he can gauge their comfort level, satisfaction with the travel, and any issue or concern they might have. This helps establish control and ensure that everything runs smoothly on the train. ओके तो क्या बोल रहा है, एक मिनट, आप बहुत सारा चीज मिस करते हो और पूरा लाइन देखो, कॉमा फुल स्टॉप। सी क्या बोला है, whose faces does the supervisor examine, मतलब किसको सुपरवाइज करना है, वो बोला सुपरवाइज करना है बट किसको, मतलब who is supposed to be get supervised, then what can he get, मतलब वो क्या, उसको क्या सोचता है वो, ओके फेसिस देख के उसको क्या समझता है, गैज करना मतलब सोचना। तो द सुपरवाइजर्स किम्बर्स कैन, कौन है सुपरवाइजर, ऑब्वियसली वी नो। एग्जामाइन द फेसिस ऑफ द, किसका कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास जो और थर्ड क्लास जहाँ पे ट्रैवलर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करना है। ओके बाय एग्जामिन देयर फेसिस, उसका फेस देख के ही कैन जज करता है, मतलब वो सोचता है, दिमाग लगाता है, हाँ भाई वो कंफर्ट है कि नहीं, somebody if uncomfortable then he can able to help, तो उसकी कंफर्ट लेवल चेक कर रहे हो, सेटिस्फिकेशन विद सर्विस सब बरोबर है कि नहीं, एनी इश्यू और कंसर्न दे माइट है, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा सोच चेक करता है उसके साथ। दिस हेल्प हिम टू एस्टेब्लिश कंट्रोल एंड एंश्योर एवरीथिंग रन स्मूथ इन द ट्रेन। चलो ठीक है नेक्स्ट। Many results
हाँ तो अभी खत्म कहाँ हुआ ये पहला, ये 5 क्वेश्चन है बेटा. ब्रीफली डिस्क्राइब. Briefly describe how he establishes control. Why does he faces the corridor? Simple sense establishes control by conducting regular patrols along the train corridor. He paces down the corridor, examining the faces of the passengers. He keeps a watch eye on the train's activity and can identify any potential problems immediately. He paces the corridor to maintain a constant and visible presence, making sure that everyone knows He he is in charge. This way, the staff and the passenger feel that they are being watched, and they are less likely to break any rule or engage in any misbehavior. मिसबिहेवियर. सिंपल है, ठीक है. तो ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ ही एस्टेब्लिश द कंट्रोल, कैसे अपना कंट्रोल वहां पे लेता है ट्रेन के अंदर. तो बेसिकली क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश द कंट्रोल बाय कंडक्टिंग रेगुलर पेट्रोल. मतलब वो कैसे पता चलेगा, रेगुलर पेट्रोल घूम रहा है कंटिन्यूस टू एंड फ्रो, ओके, कंपार्टमेंट में. एंड ट्रेन कॉरिडोर, कहाँ पे, ट्रेन कॉरिडोर में. ही पेसेस डाउन द कॉरिडोर, एग्जामाइन द फेस, मतलब वो जाता है देखता है पैसेंजर की फेसेस सब बरोबर है कि नहीं, कोई गलत बंदा तो नहीं है. Keeps watchful eye on the train's activity. Continuous observation. Can identify any potential problem image. मतलब अगर कुछ होने वाला है क्या, ऐसा वो देख के अलर्ट रहता है, होगा तो इमीडिएटली एक्शन ले सकता है. He paces the corridor, maintain a constant visible presence, making sure that everyone knows he is in charge. तो उसको पता, सबको पता चलेगा हाँ भाई ये इंचार्ज है, तो कुछ गलत करने का रहेगा वो बंदा करेगा नहीं गलत. दिस वे स्टाफ एंड पैसेंजर फील दैट दे आर बीइंग वॉच. देखो लिखा भी है, स्टाफ को भी पता चलेगा हाँ भाई मैं कुछ गड़बड़ करूंगा, देन स्किम्बल है मेरे सिर पे खड़ा है, बार बार आता रहता है, पूछता है बरोबर हुआ कि नहीं काम. वॉच, बीइंग वॉच, एंड दे आर लेस लाइकली टू ब्रेक एनी रूल. देखो लिखा भी है. सो अगर उनके मन में थोड़ी भी इच्छा है रूल ब्रेक करने की, वो नहीं होगा, बिकॉज वो कंटिन्यूस पीछे पड़ा रहता है, चेक करता रहता है. एनी रूल्स और एंगेज इन एनी मिसबिहेवियर. अगर कुछ भी मिसबिहेव करने का सोच है नहीं करेगा. दो इट इज अ पैसेंजर और अ स्टाफ. वेरी नाइसली ड्राफ्टेड. ओके देन. Do you think the supervisor can know the seats in other modes of transport, train, bus, or metro? Here's how. The role of supervisor is ensuring the smooth operation of transport service is essential and can be applied to other modes of transport such as trains, buses, and metros. हाँ मतलब वो बोले ऐसा, Why do you एक सेकंड एक सेकंड, तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई तुमको लग रहा है कि भाई ऐसा ऐसा सुपरवाइजर और भी ट्रांसपोर्ट मोड में हो सकता है क्या प्लेन में. तो भाई हाँ, टू द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज एंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस इज एसेंशियल एंड कैन बी अप्लाइड. मतलब ऐसा जरूरी है, हाँ सुपरवाइजर का तो काम वही है, स्मूथ ऑपरेशन होना चाहिए, कर सकते हैं ऐसा. आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन पूछने लायक है, ठीक है. देन Why do you think the train is called Sleeping Car Express? How does the supervisor ensure ensure that the name holds true. क्या हुआ दर्शवी, क्या हो गया भाई. एनीवे left over? हाँ लेफ्ट हो गई, तो मैं पढ़ लेता हूँ लास्ट वाला, छोड़ो. देन वी कैन एंड बाद में, बाकी का हम बाद में करेंगे बिकॉज ज्यादा है, 11 पेजेस है. देख लेंगे. हाँ अभी अपन ने कितना कुछ किया, हम लोग ने क्या, हम लोग ने अभी कितना पेज किया. 5 पेज है, ये रहा देखो ऊपर दिख रहा है, ये रहा. ओके तो इसके बाद इतना है, और है कितना है भाई. Hello sir. हाँ आ गए हो आप, वेरी गुड. हाँ सर फोन डेड हो गया था. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ जानीज एकेडमी दर्शवी. हाँ एक मिनट आपके लिए खोलता हूँ क्वेश्चन यार. हाँ लो ये रहा, 5वां कहाँ गया पेज, ये वाला लास्ट वाला है दर्शवी. व्हाई डू यू थिंक. Why? हाँ Why do you think the train is called Sleeping Car Express? How does the supervisor ensure that the name holds
called sleeping car express because it likely has sleeping carriages or compartments where passengers can sleep during their journey. The supervisor ensures that the name holds true by regularly patrolling the train corridors and checking on the passengers to make sure that they are comfortable and secure. This helps create a safe, comfortable environment for the passengers, thereby fulfilling the train's main as a sleeping car वाह, experience. कितना क्वेश्चन कितना मस्त पूछा है वो देखो ना. व्हाई डू यू थिंक, मतलब उसको क्यों बोला है स्लीपिंग कार एक्सप्रेस, ऐसा क्यों बोला है उसने. ओके ना, हाउ डज सुपरवाइजर एंश्योर, वो जो स्किम्बल है वो कैसे एंश्योर करता है कि ये नाम इंटैक्ट रहे. ओके उसका जो मीनिंग है वो रहना ही चाहिए. अभी स्लीपिंग कार एक्सप्रेस में सब जाग रहे तो क्या मीनिंग रहेगा, मतलब देयर इज नो सेंस टू कॉल स्लीपिंग कार एक्सप्रेस. जाग क्यों रहेंगे भाई, कुछ भी गड़बड़ हुआ, माइस आ गया, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई जोर जोर से आवाज कर रहा है, कोई मतलब मस्ती कर रहा है, तो वो मतलब नहीं रहेगा. तो वो इसके लिए वो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है. द ट्रेन इज कॉल्ड स्लीपिंग कार एक्सप्रेस बिकॉज लाइकली एज, मतलब ऐसा वो सोच रहे कि ऑब्वियसली वहाँ पे सोने के कंपार्टमेंट है, सोने के लिए स्लीपिंग कंपार्टमेंट where passenger can sleep during the journey. The supervisor ensure, वो कैसे करता है, होल्ड नाम सच ऐसा ही होना चाहिए, करेक्ट नाम है, तो वो पेट्रोलिंग करता है, उसकी ड्यूटी फॉलो करता है. ट्रेन वो तो हमने ऑलरेडी बहुत जगह आगे पढ़ लिया. पेट्रोलिंग करता है कॉरिडोर में, चेकिंग ऑन द पैसेंजर, देखता है पैसेंजर सब बरोबर है कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है ना, दे आर कंफर्टेबल एंड सिक्योर. दिस हेल्प क्रिएट एंड सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरमेंट. इससे क्या होगा, पैसेंजर के लिए एकदम सेफ्टी फील होती है, कंफर्ट जोन फील होता है पैसेंजर को. सो यू कैन से इट इज अ स्लीपिंग कार एक्सप्रेस. ठीक है, आई थिंक फेयर इनफ.